Hello, Bacho. Let's read this question. So this question says the ratio of distance carried away by the water current downstream in crossing a river by person making same angle with the downstream and upstream is 2:1. The ratio of the speed of the person to the water current cannot be less than. Okay. स्पीड ऑफ द पर्सन की वाटर करंट के साथ आपको यहाँ पर क्या बतानी है, स्पीड रेशियो बताना है। ठीक है, स्पीड का बेसिकली। ऑलराइट, तो कैन नॉट बी लेस देन। ठीक है, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या लिख सकते हैं यहाँ पर आपको। देखिए या क्या बताना है आपको, डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम की कंडीशन बताना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट देखिए, आपको क्या बताना है, रेशियो ऑफ द स्पीड, स्पीड ऑफ द पर्सन का रेशियो निकालना। तो बेसिकली स्पीड ऑफ द पर्सन। ठीक है, ये आप देखिए क्या लिख लीजिए, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट लिख लीजिए। ठीक है, आपका देखिए डाउन स्ट्रीम में अलग स्पीड होगी और आपका अप स्ट्रीम में क्या होगी, आपकी अलग स्पीड होगी। ठीक है, अब देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। मान लीजिए बच्चों, ये क्या आपके रिवर है, दिस इज अ रिवर। ठीक है, कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये आपके रिवर है, दिस इज द रिवर। ठीक है, रिवर की फ्लो की वेलोसिटी देखिए, रिवर आपकी क्या कर रही है, देखिए फ्लो कर रही है। रिवर की वेलोसिटी को मैंने यू बोल दिया। ठीक है, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द रिवर। ठीक है, पर्सन की वेलोसिटी मान लीजिए आपकी कितनी वी है, पर्सन की वेलोसिटी की कितनी वी है, और यहाँ पर बोल रखा है कि द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस कैरिड अवे बाय द वाटर करंट डाउन स्ट्रीम इन क्रॉसिंग रिवर बाय मेकिंग सम एंगल विद द डाउन स्ट्रीम। ठीक है, डाउन स्ट्रीम के साथ ही आपका कुछ एंगल बना रहा है। ठीक है, तो ये आपकी वेलोसिटी, ये क्या आ जाएगी, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द मैन विद रिस्पेक्ट टू द रिवर। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन में वी गिवन कर रखे। ठीक है, और यू की वैल्यू ये आपका यू यहाँ पर ऐसे गिवन है। ठीक है, तो देखिए बच्चों, हम क्या बता सकते हैं, इस वी के देखिए आपके दो कंपोनेंट में, देखिए इसके रिजल्टेंट है, तो आपका ऐसा आ जाएगा, दिस विल बी द रिजल्टेंट वेलोसिटी। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, इसके रिजल्टेंट वेलोसिटी होगी। ठीक है, रिवर की विड्थ मान लेते हैं हम, देखिए यहाँ पर डब्ल्यू मान लेते हैं हम, दिस इज द विड्थ ऑफ द रिवर। ठीक है, तो देखिए बच्चों, हमें बताना है कि कितनी डिस्टेंस, डिस्टेंस देखिए पहले हम यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं, रेशियो ऑफ द डिस्टेंस। ठीक है, ओके, डिस्टेंस देखिए हम पहले कैलकुलेट कर लेते हैं, इसने कितने डिस्टेंस ट्रेवल करी होगी। ठीक है, अब देखिए बच्चों, यहाँ पर रिवर फ्लो कर रही, तो रिवर फ्लो कर रही, तो देखिए अगर रिवर फ्लो नहीं कर रही तो रिवर स्टिल होती, तो ये जस्ट अपोजिट एंड पर पहुंच जाता। लेकिन अभी आपकी रिवर फ्लो कर रही, तो आपका मान लीजिए इसने कुछ यहाँ पर एक्स एक्सिस का अलाउंग क्या की होगी, कुछ ड्रिफ्ट की होगी। ठीक है, देखिए एक्स एक्सिस का अलाउंग स्पीड कितनी है, वी देखिए पहले थी, ये मान लीजिए इसके वी वेलोसिटी, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द स्विमर विद रिस्पेक्ट टू द रिवर। ठीक है, इसके दो कंपोनेंट आएंगे, एक कंपोनेंट यहाँ पर आ जाएगा, इस कंपोनेंट को मैंने क्या लिख लिया आपका, वी कॉस अल्फा। ठीक है, और एक कंपोनेंट आपका ऐसा आ जाएगा, दिस मैंने लिख दिया वी साइन अल्फा। ठीक है, अब रिवर के देखिए पर्सन के ड्रिफ्ट कराने के लिए, ये मान लीजिए आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस के अलावा ड्रिफ्ट कराने के लिए कौन सी वेलोसिटी रिस्पॉन्सिबल है, वी कॉस अल्फा प्लस यू। ठीक है, ये आपके डिसाइड करेगी पर्सन आपका एक्स एक्सिस के अलावा कैसे मूव करता है। और वी साइन अल्फा किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, इस रिवर को क्रॉस करने के लिए। ठीक है, तो हम देखिए, हमें क्या पता करना है, हमें यहाँ पर डिस्टेंस पता करना है, बेसिकली ड्रिफ्ट पता करनी है। तो एक्स एक्सिस का अलाउंग देखिए टोटल वेलोसिटी कितनी है, यू तो रिवर की थी, और वी कॉस अल्फा है, ये है, तो हम लिख सकते हैं आपका यू प्लस वी कॉस अल्फा। ठीक है, इनटू आपका टाइम। ठीक है, इनटू आपका टाइम, ये टाइम देखिए हमें कैलकुलेट करना है। ये टाइम देखिए हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, मान लीजिए रिवर की विड्थ आपकी डब्ल्यू के इक्वल है। ठीक है, और वेलोसिटी कितनी है, वी साइन अल्फा, तो इसको सेम टाइम लगेगा उतना इसको क्रॉस करने में, जितने टाइम में ये हर ड्रिफ्ट टाइम पहुंचेगा, उतना ही टाइम में देखिए इसने क्या होगा, वाई एक्सिस के अलाउंग में मोशन क्या होगा। तो टाइम हम लिख सकते हैं किसके इक्वल होता है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय वेलोसिटी। तो वी साइन अल्फा यहाँ से ऐसा आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसको यहाँ पर पुट कर लीजिए, देखिए ये कितना हो जाएगा आपका, इसको आप लिख लीजिए यू प्लस वी कॉस ऑफ अल्फा टाइम्स टी। ये कितना हो जाएगा आपका, डब्ल्यू डिवाइडेड बाय आपका वी साइन अल्फा। ठीक है, ये हम यहाँ पर से ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, डब्ल्यू डिवाइडेड बाय कितना हो गया अपने यहाँ से, वी साइन अल्फा हो गया। ठीक है, तो ये आपका क्या आ गया, दिस इज द ड्रिफ्ट, ये क्या आ गया आपकी ड्रिफ्ट आ गई। ठीक है, और ये किस डायरेक्शन में, देखिए हमने यहाँ पर डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है देखिए जिस डायरेक्शन में आपकी रिवर फ्लो कर रही है, अगर आपकी वेलोसिटी, आप भी उसी डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर आपकी वेलोसिटी का कंपोनेंट देखिए क्या था, रिवर की वेलोसिटी के अलाउंग था, रिवर की वेलोसिटी देखिए प्लस एक्स की तरफ है, आपकी वेलोसिटी का कंपोनेंट भी प्लस एक्स के अलाउंग है, तो इसे हम डाउन स्ट्रीम बोलते हैं। अप स्ट्रीम होता है अपोजिट डायरेक्शन में, रिवर की करंट के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करना। ठीक है, ये तो आपका डाउन स्ट्रीम के करस्पॉन्डिंग हमने फाइंड आउट कर लिया, इसको मैं देखिए एक्स डी लिख लेता हूँ। डी का मतलब क्या है आपका, डाउन स्ट्रीम के करस्पॉन्डिंग कितना इसने डिस्टेंस ट्रेवल किया है, इसको मैं लिख लेता हूँ यू प्लस वी कॉस ऑफ अल्फा, और टाइम्स कितना हो जाएगा आपका डब्ल्यू डिवाइडेड बाय कितना हो गया आपका वी साइन अल्फा। ठीक है, ये आपने यहाँ से कैलकुलेट कर लिया। अब देखिए अप स्ट्रीम के करस्पॉन्डिंग डिस्टेंस को मैं एक्स यू से रिप्रेजेंट करता हूँ। ठीक है, अप स्ट्रीम में देखिए अगर क्या करेगा, यहाँ पर लिख रखा है मेकिंग सेम एंगल विद द डाउन स्ट्रीम। ठीक है, यहाँ पर क्या लिख रखा है, मेकिंग सेम एंगल। ठीक है, एंगल सेम है। ठीक है, तो देखिए बच्चों, एंगल आपका सेम है, तो इस बार देखिए आपकी कैसी सिचुएशन हो जाएगी, ये मान लीजिए आपके रिवर है। ठीक है, ये क्या आपके रिवर है, और इस बार पर्सन क्या कर रहा है आपका, अप स्ट्रीम मूव कर रहा है, अप स्ट्रीम मूव कर रहा है। ठीक है, सो दिस शुड बी द वेलोसिटी ऑफ द स्विमर विद रिस्पेक्ट टू द रिवर। ठीक है, और रिवर की वेलोसिटी तो ऑलवेज आपकी इसी डायरेक्शन में। ठीक है, और कितनी है, यू एज्यूम कर रखी है अपने। ठीक है, अब देखिए इसने बोल रखा है कि सेम एंगल बना रहा है डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम में, तो हम ये बता सकते हैं कि ये एंगल आपका क्या होगा, आपका अल्फा एंगल डिग्री के इक्वल होगा। कितना होगा आपका, ये एंगल आपका अल्फा के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए बच्चों,
रिवर की वेलोसिटी किस डायरेक्शन में है? रिवर की वेलोसिटी यहाँ पर पॉजिटिव एक्स की तरफ है। स्विमर की वेलोसिटी के दो कंपोनेंट आएंगे, एक कंपोनेंट आपका ये आएगा, इट दिस कंपोनेंट इसको हम क्या लिख सकते हैं, वीएसआर का साइन अल्फा लिख लेंगे, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू द रिवर, जिसको हमने देखिए बेसिकली यहाँ पर वी से रिप्रेजेंट कर रखा था ना, तो यहाँ पर भी इसको वी से रिप्रेजेंट कर लेते हैं बेसिकली। कैसे रिप्रेजेंट कर लेते हैं, वी से। तो क्या आ जाएगा आपका वी का साइन अल्फा, तो ये कंपोनेंट जो रिवर को क्रॉस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, ये आपका वी साइन अल्फा हो जाएगा, ठीक है। और एक कंपोनेंट आपकी वेलोसिटी का ये आएगा, इसे हम क्या लिख लेंगे, दिस विल बी अवर वी का कॉस अल्फा, ठीक है। ये आपका देखिए इस बार मैन की जो वेलोसिटी है वो रिवर के फ्लो के अपोजिट है, इसलिए हम इसको अपस्ट्रीम बोल देंगे, ठीक है। तो देखिए बच्चों कितना टाइम लगेगा, टाइम सॉरी हमें डिस्टेंस बतानी है, ठीक है। इस बार एक्स यू लिख लेते हैं, एक्स यू के आपकी अपस्ट्रीम के करस्पॉन्डिंग आपकी जितनी डिस्टेंस आएगी, इस बार हम यहाँ पर से वो लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए बच्चों इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पर हम लिख सकते हैं, देखिए आपका ये कितना हो जाएगा, वेलोसिटी देखिए इसकी रिजल्टेंट कितनी है, यू तो रिवर की ऐसे वेलोसिटी है, और वी कॉस अल्फा आपकी ये है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं आपका ये आपका देखिए हो जाएगा आपका u माइनस वी कॉस अल्फा, ठीक है, इनटू आपका टाइम। टाइम देखिए कितना लगा, वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, जैसे यहाँ पर क्या था, ठीक है। टाइम देखिए किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका y एक्सिस के अलोंग कितनी डिस्टेंस ट्रेवल किया है रिवर को विड्थ को क्रॉस करने में। इसकी विड्थ तो मान लीजिए w है, तो टाइम हो जाएगा डिस्टेंस डिवाइडेड बाय वेलोसिटी। वेलोसिटी देखिए कितनी है, वी साइन अल्फा, ठीक है। इस वैल्यू को आप क्या कर लीजिए, यहाँ पर पुट कर लीजिए, ठीक है। तो ये यहाँ पर पुट कर लेंगे, w डिवाइडेड बाय कितना हो गया, यहाँ से आपका वी साइन अल्फा के इक्वल आ गया, ठीक है। तो ये टर्म आपकी यहाँ पर से इतनी आ गई। इसको आप लिख सकते हैं, देखिए आपका u माइनस वी कॉस ऑफ अल्फा टाइम्स w डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा आपका v साइन ऑफ अल्फा, ठीक है। ये वैल्यू इतनी आ गई, ठीक है। और ये हमें गिवन कर रखा है, मेकिंग सेम एंगल इज 2:1, ठीक है। डिस्टेंस का रेशियो कितना आपका 2:1 यहाँ पर गिवन कर रखा है, ठीक है। कितना गिवन कर रखा है आपको 2:1 यहाँ पर गिवन कर रखा है, ठीक है। तो देखिए बच्चों अब यहाँ पर से आपका कर लीजिए एक्स डी डिवाइडेड बाई एक्स यू, इसका रेशियो आपको क्वेश्चन में क्या कर रखा है, गिवन कर रखा है 2:1, ठीक है। अब इसको आप देखिए यहाँ पर से डिवाइड कर लीजिए, ठीक है। कितना आ रहा है देखिए, यहाँ पर से देखिए यहाँ पर कुछ कैंसिल हो रहा है, वी साइन अल्फा और डब्ल्यू ये तो कैंसिल हो गया, डब्ल्यू और वी साइन अल्फा यहाँ से कैंसिल हो गया। क्या बच गया, यहाँ पर आपका बच गया यू प्लस वी, इसको देखिए मैं लिख लेता हूँ यहाँ से, यहाँ पर बच गया आपका यू प्लस वी कॉस ऑफ अल्फा डिवाइडेड बाई नीचे क्या बच गया आपका यू माइनस वी कॉस ऑफ अल्फा, और ये रेशियो किसके इक्वल है आपका 2:1 के इक्वल है, ठीक है। ये आपको यहाँ पर कितना गिवन है। अब इसको देखिए थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ से देखिए ये कितना होगा आपका यू प्लस वी कॉस अल्फा, यू प्लस वी कॉस अल्फा ये किसके इक्वल होगा आपका 2u, कितना हो जाएगा 2u माइनस 2v कॉस अल्फा, ठीक है। ये वैल्यू यहाँ से इतनी आ गई। अब देखिए बच्चों u ये है और ये आपका 2u है, ठीक है। इसको इधर लेके आएंगे तो आपका माइनस यू हो जाएगा, u माइनस 2u कितना हो जाएगा, माइनस यू के इक्वल हो जाएगा। ये वाला v कॉस अल्फा को अगर मैं राइट लेके जाऊंगा तो कितना हो जाएगा, माइनस 2v कॉस अल्फा पहले से ये भी माइनस हो जाएगा, तो माइनस 3v कॉस अल्फा आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से बच्चों आपने क्या फाइंड आउट कर लिया, कॉस अल्फा की वैल्यू बच्चों यहाँ से कितनी आएगी, कॉस अल्फा की वैल्यू यहाँ से होगी आपकी यू बाई थ्री वी के इक्वल, कितनी होगी आपकी यू बाई थ्री वी के इक्वल हो जाएगी, ठीक है। ये आप यहाँ पर से ऐसे लिख सकते हैं। या फिर देखिए आपसे क्या पूछ रखा है उसने, रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ द पर्सन, पर्सन की स्पीड को देखिए मैंने वी से रिप्रेजेंट कर रखा है, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू द रिवर को वी से रिप्रेजेंट कर रखा है। तो इसका रेशियो बताना है किसके साथ, टू दी वाटर करंट, वाटर करंट को देखिए मैंने यू रिप्रेजेंट कर रखा है, हर जगह यू रिप्रेजेंट कर रखा है, तो ये कितना का वी बाई यू का रेशियो बताना है। तो देखिए बच्चों यहाँ से आप लिख लीजिए, यहाँ से हमें क्या, ये हमें बेसिकली फाइंड आउट करके बताना है, ठीक है। तो मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, देखिए यहाँ से मैं लिख सकता हूँ इस इक्वेशन से मैं क्या लिख सकता हूँ, वी बाई यू को देखिए बच्चों में क्या लिख सकता हूँ आपका, ये हो जाएगा आपका 1/3 कॉस अल्फा, ठीक है। और कॉस अल्फा 1/cos अल्फा आएगा, तो इसको मैं यहाँ पर से sec अल्फा ऐसा लिख लेता हूँ, ठीक है। ये वैल्यू बच्चों यहाँ पर से आपकी इतनी आ गई, ठीक है। क्या आगे आपका देखिए यहाँ से वी बाई यू की वैल्यू यहाँ से आपकी sec अल्फा बाई 3 के इक्वल आ गई, ठीक है। वो हमसे पूछ रहा है कि कैनॉट बी लेस दैट, ठीक है। अब बच्चों देखिए sec अल्फा की मिनिमम वैल्यू कितनी होती है, sec अल्फा की मिनिमम वैल्यू देखिए कितनी होती है, 0 पर होती है, ठीक है। और कितनी होती है 1 के इक्वल होती है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं जो आपकी sec अल्फा की जो आपकी मिनिमम वैल्यू होगी वो कितनी होती है आपकी 1 के इक्वल होती है, कितनी होती है आपकी 1 के इक्वल होती है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर से जो आपको sec अल्फा होगा विच इट इज ऑलवेज भी ग्रेटर देन 1, ये आपको ऑलवेज क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 1 होना चाहिए या फिर उससे इक्वल होगा, ठीक है। ये बता सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर से देखिए आप sec अल्फा को इतना लिख सकते हैं, और यहाँ पर से आपका देखिए sec अल्फा कितना आ गया, यहाँ से आपने sec अल्फा को लिख लिया 3v बाई यू, ठीक है, 3v बाई यू। तो इसको यहाँ पर पुट कर लीजिए, तो हम बता सकते हैं 3v बाई यू शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, और यहाँ से आपको v बाई यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, इट शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन 1/3, ठीक है। ये बता सकते हैं 1/3 से आपकी ऑलवेज क्या होनी चाहिए, ग्रेटर होनी चाहिए, ठीक है। तो यही आपसे पूछा था, देखिए तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, ए ऑप्शन यहाँ पर से आपका ट्रू हो जाएगा, ठीक है। कैन नॉट बी लेस देन बोल दो, या फिर आपकी मिनिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी v बाई यू 1/3 से ग्रेटर होनी चाहिए, तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। So this is how we will solve this problem. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.